जी देखिए, शिकायत सिर्फ योगी आदित्यनाथ को भी नहीं, सिर्फ मुख्यमंत्री को नहीं, यहाँ शिकायत तो नए नवेले प्लेयर्स को भी है जो आपका खेल बिगाड़ने के लिए आ रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि इनके नेता तो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। भाई मुसलमानों के मुद्दे नहीं, कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए। शोएब जी रुक जाए, अनुराग जी अब मैं बोल लूं, बोले मैं किसी के बीच में नहीं बोला। तो प्राची जी, आप मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे बोलने देंगे। आपने कहा इनके पास सटीक इन्फॉर्मेशन होती है, इसके मतलब बीजेपी तो गलत है, फर्जी इन्फॉर्मेशन देती है और आप भी उसमें शामिल हो गए, कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं सटीक इन्फॉर्मेशन होती है। तो शायद आपको नहीं पता है कि अखिलेश यादव जी कितने बजे उठते हैं। अखिलेश यादव जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो सुबह 4:30 बजे उठने वाले हैं और आप भी जानती है, आपकी आत्मा भी जानती है, लेकिन आपको बीजेपी की बैटिंग करनी, इसलिए आप बोलेंगे नहीं, कह रहे सटीक इन्फॉर्मेशन है। और आप बता रहे थे बार बार कार्यकर्ता, अखिलेश यादव जी एकमात्र ऐसे नेता है जो अपनी पार्टी के लिए यहाँ बैरिकेड कूद जाते हैं, आपको याद होगा। जब अरे आप बीच में बोलेंगे तो नहीं हो पाएगा और सटायर में अंतर नहीं जानते हैं भदौरिया जी। मैं आपके बीच में नहीं बोलता, आपका पूरा सवाल सुनता हूं। गोल कर लेते हैं, सेल्फ गोल कर लेते हैं खुद। आप सेटिंग, आपको समझ में नहीं आता है कि आप नहीं देंगे, ठीक है तो मुझे बोलने, अच्छा हमने गोल कर लिया तो मुझे बोलने दीजिए। नहीं आता है कि कब आपकी तरफ से बैटिंग हो रही है, कब उनकी तरफ से बैटिंग हो रही है, आपको समझ में ही नहीं आता है। सटायर शब्द सुना है कभी? आपको नहीं समझ में, बोलने तो दीजिए। हो गया ना, हो गया, बधाई आपको, बधाई, अच्छा बोल रहे हैं आप, मुझे बोलने दीजिए। आपकी ताली नहीं चाहिए मुझे, आपकी ताली नहीं चाहिए मुझे, आपकी ताली नहीं चाहिए मुझे। पहले तो आज अनुराग भदौरिया जी मुझे ये बताएंगे, सटायर शब्द सुना है कभी? तो मुझे बोलने दीजिए ना, आप इतना इंटरप्ट करेंगे। अरे तो आप अगर पर्सनल आएंगे तो मैं इंटरप्ट क्या, मैं तो एक शब्द का मतलब पूछूंगी आपसे, क्योंकि आपने दिखा दिया कि अनुराग भदौरिया जी कितने सेंस के साथ इस डिबेट में बैठते हैं। पहले बताइए, सटायर शब्द सुना है भदौरिया जी? सटायर क्या होता है, सुना है? गूगल कर रहे हैं। नहीं, हमने नहीं सुना, मुझे बोलने दीजिए। अरे अनुपम जी कह रहे हैं आप गूगल कर रहे हैं। नहीं सुना आपने, इसीलिए तो। आप समझिए सटायर, मुझे बोलने नहीं सुना आपने, इसीलिए तो आप मुझे भी शामिल कर रहे हैं अपनी इस राजनीति में। सटायर पे जब नहीं पता होता अनुराग भदौरिया जी, जब नहीं पता होता ना तो थोड़ा शांत रहते हैं, उस पर कमेंट नहीं करते। भाई मैं जनता की बात कर रहा हूं, मैं सटायर बोलने नहीं आया हूं। वरना अपनी बेइज्जती होती है अनुराग भदौरिया जी, वरना अपनी बेइज्जती होती है। अरे जनता की बात तो तब करिएगा ना जब ठीक से आपको नॉलेज होगी। अब सटायर में अंतर समझ में नहीं आ रहा, चले जनता की बात कर रही हैं। आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए, आप परेशान हो गए, अब आप मुझे बोलने दीजिए क्यों परेशान हो रही हैं? क्योंकि आज आपकी पोल खुल गई, सटायर पता नहीं अनुराग भदौरिया जी को क्या होता है। कहने दीजिए, बोले। नहीं, मुझे नहीं पता सटायर। अब मैं बोलूं अपनी बात, मेरी पोल खुल गया, मुझे बोलने दीजिए। आपकी पोल बच गई है, मुझे मेरी खुल गई, मुझे बोले। अच्छा ठीक, सबको पता चल गया, मुझे बोलने तो दीजिए। देखिए, मैंने कहा, आपने कहा इनके पास सटीक इंफॉर्मेशन होती है, आप कॉन्फिडेंस से आपने कहा, तो मैं कह रहा हूं कि श्री अखिलेश यादव जी 4:30 बजे उठते हैं और उत्तर प्रदेश के सारे विभाग के अधिकारी, नेता, बीजेपी के सब जानते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री से घर उनका लगा हुआ है। उस सुबह 4:30 बजे टहलते हुए उनके सिक्योरिटी वाले भी देखते हैं, इसलिए ये इसमें कोई डिबेट की बात नहीं है। लेकिन आपने बोला कि अखिलेश यादव जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो खुद भी, आपने देखा, बैरिकेड फांद गए थे। आप पार्लियामेंट में, जब आपने देखा होगा पार्लियामेंट स्ट्रीट पे, आपको शायद याद होगा, जब इंडिया गठबंधन प्रदर्शन कर रहा था, जब वोट बचाने के यहाँ प्रदर्शन हो रहा था, 3-4 बैरिकेडिंग कूद गए थे। ऐसे नेता है वो, तो फिटनेस की उनसे बात ना की जाए। अनुराग भदौरिया जी, अब मैं ताली बजा देती हूं, अभी तक आप ताली बजाते हैं। चलिए, शो में आखिर में आते आते आपने एक वाक्य ढूंढ लिया, पहले गलती हो गई थी, अब उस गलती को आपने करेक्ट करके बता दिया कि बैरिकेडिंग फांदे थे एक बार अखिलेश यादव जी। चलिए, आपने मुझे बता दिया, हो गया, मैं बोलूं अपनी बात। नहीं हुआ अनुराग भदौरिया जी, आपके हिसाब से थोड़ी ना चलेगा। समय खाते हैं पहले और उसके बाद फिर आप यहाँ विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। आवाज डाउन करें इनकी। मैं फिर क्लियर कर देती हूँ, सटायर नाम की एक टर्मिनोलॉजी होती है अनुराग भदौरिया जी, जो शायद आपको समझ में नहीं आती है। उसे इस बार, अगली बार जब आएंगे डिबेट में तो पढ़कर और समझकर आइएगा, बेहतर होगा आपके लिए। के शर्मा जी, फिर आ रही हूँ शोएब जी। के शर्मा जी, आपका हमने छोटा सा जवाब देता हूं। मैं फिर आ रही हूँ शोएब जी। के शर्मा, अभी मैं समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया का तो कोई प्रश्न ही नहीं है जिसका जवाब दूं, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। वो पूछ रहे थे उत्तर प्रदेश से जनता का पलायन क्यों हो रहा है। त्रिपाठी जी, जनता पलायन नहीं कर रही है, कांग्रेस का पलायन उत्तर प्रदेश की जनता ने कर दिया। तभी आपकी हालात हैं कि 403 सीटों में मात्र 2 सीटों पे बचे।
कांग्रेस का पलायन हो गया है उत्तर प्रदेश से। अर्थी जो राजनीतिक अर्थी उठाने के लिए भी 4 लोगों के कंधे की जरूरत होती है। आपके पास तो 4 कंधे भी नहीं बचे। जनता ने उस लायक भी नहीं छोड़ा आपको। और आप बात करेंगे शंकराचार्यों की, आप शंकराचार्यों की बात अब बीच में मत बोलिए, मुझे बोलने दीजिए। एक मिनट मुझे, प्राची जी इनको थोड़ा आवाज वो कीजिए, मुझे बोलने दीजिए। बोले मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं, शंकराचार्यों की आप बात कर रहे हैं। आपने क्या किया? सनातन धर्म की बात आप करेंगे? आपने काची कामकोटी के शंकराचार्य को सोनिया गांधी के इशारे पर 2.5 वर्ष जेल में रखा।